मालूम मालूम कैसे? जिसने अपनी धर्म पत्नी को घर में पीटा हो, बार बार सताया हो, बार बार पीटा हो, बार बार सताया हो, परेशान किया हो, मित्र, वो तो अपने मायके भग जाएगी। सुने कि नहीं? अथवा दूसरे के साथ भग जाएगी। विषय पकड़ना यहाँ पर, दूसरे के साथ भग जाएगी, मायके भग जाएगी। क्यों? तुमने उसको तंग किया है। अब कह रहे पत्नी भग गई, ठहरो। ऐसी जैसे परेशान की पत्नी घर छोड़ के भग जाती है, ऐसे जिसने असंयम का सेवन किया, अपनी शक्ति का नाश किया, अपने आप को परेशान किया, उसकी बुद्धि ऐसे भग जाती है, ये तंग पत्नी घर भग जाती है। अब ताली किस लिए बजा रहे हो? ये बातें अच्छी समझ में आ गई आपको ना? बहुत अच्छी समझ में आ गई। इसलिए अपनी बुद्धि को परेशान मत करो, संयम का जीवन जियो, धारणा शक्ति को बनाओ। बहु बहुविध क्षिप्रानुक्त ध्रुवाणाम क्षेत्राणाम। और ये जो मत ज्ञान है उसके और 12 भेद हैं। बहुत बहुविध, बहुत प्रकार के। क्षिप्र शीघ्रता से ज्ञान होना, अक्षिप्र धीमे धीमे ज्ञान होना, नुक्त निश्रित और अनिश्रित, एक देश देख करके ज्ञान होना, अनिश्चित बिना देखे ज्ञान होना। और जब एक देश ज्ञान हुआ, हाथी की सूंड देख के पूरा हाथी जान लिया, और पूरा खुला हाथी देख के जानना, तो वो निश्रित हो गया। वो अनिश्रित में एक देश जानना। ध्रुव उक्त पूरा कथन करके समझना, अनुक्त में अल्प बात को ही समझ लेना, ध्रुव स्त्री रूप में समझना और ध्रुव स्त्री रूप में समझना। इस प्रकार से 12 प्रकार से ये जो सुन रहे हैं ना, इसके अंदर इस सारा का सारा जीव के साथ सब क्षोषम पर टिका हुआ, बुद्धि पर। अब आप कहते हो किसकी कितनी मेधा है, कितनी शक्ति है, व्यक्ति बहुत ज्ञानी है, ये ज्ञान ये है। यहां जो लिखा है वो तुम्हारा ज्ञान नहीं है। आपको कितनी प्रकार से ज्ञान होता है वही यहां समझा रहे हैं। ऐसे भेद करेंगे तो इस प्रकार से ये 300, एक नहीं दो नहीं, मति ज्ञान के 336 भेद हो जाते हैं। अर्थश्च, और ये जो आपने बहु आदि सुने हैं, ये किसमें होते हैं? अर्थस्य, पदार्थों में। अब देखना यहां पर भी आपको ज्ञान में, ज्ञान का गे में उपचार हो गया। शुरू महात्मा जी, ज्ञान का गे में उपचार हो गया। अर्थस्य, ज्ञान का गे में उपचार हो गया। निसंसारी समझो। अर्थस्य, आपने ये क्या बोला? ये आपने बहु आदि पढ़े हुए हैं, ये किसमें होते हैं? अर्थस्य, अर्थ यानी पदार्थ में। तो वास्तव में इतने प्रकार से जीव पदार्थों को जानता है, इतने प्रकार से जीव पदार्थों को जानता है। पदार्थ हैं, उन पदार्थों को 336 प्रकार से जानता है। इस प्रकार से उनको जानने की दृष्टि से ज्ञान के, मति ज्ञान के 336 भेद हो जाते हैं। विशेष समझना है ना, तो फिर आपको सर्वार्थ सिद्धि और राजवार्तिक ग्रंथ पढ़ना है, क्योंकि आपको एक दिन में यहाँ पूरा अध्ययन करना है। व्यंजन सवग्रह, और जो व्यंजन होता है, व्यंजन का अवग्रही होता है। न चक्षुर निंद्राभ्याम, और चक्षु और मन की व्यंजन अवग्रह नहीं होता है, क्योंकि ये अस्पष्ट है। श्रुतमतिपूर्वम द्वानक द्वादश वेदम, जो श्रुति ज्ञान है वो मति ज्ञान पूर्वक होता है। उसके 2 अंग बाही, अंग प्रविष्टि, ऐसे 2 भेद हैं। और द्वादश 12 अंग की अपेक्षा से 12 भेद हैं। वो अंग बाही की दृष्टि से अनेक भेद हैं। ये संपूर्ण द्वादशांग की व्याख्या पर हो गई। मालूम कितना अपना अगाध श्रुत है, अगाध श्रुत है। अब श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है, ऐसा प्रश्न करो तो फिर श्रुत ज्ञान मति ज्ञान नहीं हो गया? जब मति ज्ञान पूर्वक होता तो श्रुत ज्ञान मति ज्ञान नहीं हो गया? बोले नहीं हो गया। बोले क्यों? निमित्त के निमित्त से कोई वस्तु होती हो तो वो उसका उपादान नहीं हो जाएगी। मेरी तरफ देखो, बहुत गहरी बात है ये।
निमित्त के निमित्त से कोई वस्तु हो रही हो तो उसका उपादान नहीं हो जाएगी। मैं मानता हूँ श्रुति ज्ञान मति ज्ञान पूरक होता है, इसमें कोई शंका नहीं है। श्रुति ज्ञान मति ज्ञान पूरक होता है, बराबर। तो प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया, आप भी कर सकते थे, जब मति ज्ञान पूरक होता है तो श्रुति ज्ञान को मति ज्ञान मान लीजिए आप, उसका उपादान तो मति ज्ञान हो गया ना। अरे भाई, उस स्वयं कह रहा है मति ज्ञान के निमित्त से श्रुति ज्ञान होता है, तो उपादान कहाँ से हो गया? निमित्त ही रहा ना, उपादान नहीं हुआ ना। मति ज्ञान के निमित्त से श्रुति ज्ञान होता है, तो क्या निमित्त से जो वस्तु जिसके लिए निमित्त बनेगी वह उसी की हो जाएगी क्या? इधर देखो मेरी तरफ। ये पेंसिल से 10 ग्रंथ लिख दिए हमने, इससे 10 ग्रंथ लिख दिए, तो क्या पेंसिल लेखक हो गई क्या? ये पेंसिल लेखक हो गई ना, क्योंकि 10 ग्रंथ लिख दिए। मित्र, पेंसिल लेखक नहीं हो गई, पेंसिल लिखने में निमित्त थी, लिखने वाला ही लेखक है। जैसे बेलन से चौकी से, ऊपर बेलन नीचे चौकी और बीच में रोटी, तो बेलन चौकी रोटी में निमित्त बनता कि नहीं बनता? ठीक है ना। तो बेलन चौकी रोटी बनाने में निमित्त बनता है, तो रोटी का उपादान कौन हुआ? बेलन चौकी हो गया ना। जैसे ज्ञानी बेलन चौकी भले निमित्त बनता हो, फिर भी रोटी का उपादान तो लोई है, आटा। ठीक है ना, आटा ही है, बेलन चौकी रोटी का उपादान नहीं है। इसी प्रकार से मति ज्ञान जो है श्रुति ज्ञान का निमित्त होने पर भी उसका उपादान नहीं है। श्रुति ज्ञान स्वतंत्र ज्ञान है, मति ज्ञान कर्म स्वतंत्र है और श्रुति ज्ञान कर्म स्वतंत्र है। मति ज्ञान कर्म के क्षोभसम से मति ज्ञान प्रकट होता है और श्रुति ज्ञान कर्म के क्षोभसम से श्रुति ज्ञान प्रकट होता है। दोनों ज्ञान एक नहीं है। भव प्रत्योदेव नारकाणाम। आपने जब 5 की व्याख्या की थी तो वहां पर आपने कहा था सम्यक ज्ञान में 5 बोले, तो अवधि ज्ञान की भी व्याख्या की थी। तो ये अवधि ज्ञान क्या है? अवधि ज्ञान जो है सीमा ज्ञान जो परकीय द्रव्य क्षेत्र काल भाव से युक्त होकर के जो स्थूल अवस्थाओं को जानता है, रूपी पदार्थों को जानता है, वो अवधि ज्ञान है। वो गुण प्रत्यय और भव प्रत्यय, ऐसे 2 प्रकार का अवधि ज्ञान है। भव प्रत्यय देव नारकाणाम, देव और नारकियों के मालूम। वैसे नरक में क्लेश है, पर ज्ञान की महिमा देखो, उनको अवधि ज्ञान होता है। भव ही कारण जिनका, प्रत्यय नहीं कारण, वो जिसमें वो भव प्रत्यय कहलाता है। देवों को नारकियों को जन्म से अवधि ज्ञान होता है। जैसे पक्षियों को उड़ना किसने सिखाया? वे आकाश में उड़ते हैं, आप देखते रह जाते हो। मालूम, एक श्वान, वहाँ एक पक्षी तोते बैठे हुए थे, वो चुन रहे थे, इतने में कुत्ता आया दौड़ करके उनको पकड़ने के लिए, ऊपर उड़ गया। अब वो ऐसे देख रहा ऊपर, बोले बेटा तुम जमीन में दौड़ सकते हो, पर तोता कह रहा था हम बैठे रहो, मैं चलना भी जानता हूँ उड़ना भी जानता हूँ, तुम जैसे पागलों से बचने के लिए। उड़ गया तोता। तो किसने सिखाया उसको? उसके तोते के उड़ने के लिए उसका भव ही कारण है। ऐसे जिन जीवों के लिए जिनका जन्म लेना ही, भव लेना ही अवधि ज्ञान का कारण है, ऐसा देव नारकियों के भव प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है। चोषुम निमित्ता षट विकल्पा शेषाणाम। अब बचे कौन? 2, मनुष्य और त्रियंच। इनके दोनों के क्षोभसम निमित्तिक अवधि ज्ञान होता है। वो 6 प्रकार का है। क्षोभसम लब्धि विशेष, तपस्या विशेष से भी अवधि ज्ञान प्रकट होता है मनुष्यों को और त्रियंचों को। तो छठ विकल्पा, वर्धमान, ह्यमान, अवस्थित, अनवस्थित, अनुगामी, अनुगामी, ये 6 भेद हैं। वर्धमान, जो अवधि ज्ञान प्रकट हुआ वो बढ़ता बढ़ता चला जाए,
वो वर्धमान अवधि ज्ञान होता है। और जो ज्ञान आप अनुभव करो स्वयं, कभी कभी आपको अपनी बुद्धि बढ़ती दिखती है, वेदन करो होती है, और कभी कभी तुम सामने की वस्तु भूलने लगते हो। ऐसा होता कि नहीं होता? वृद्ध अवस्था आते आते कुछ लोगों की बुद्धि बढ़ जाती है, वृद्ध अवस्था आते आते कुछ लोगों की बुद्धि नष्ट होने लगती है। मूल विषय है ना, जिसने अपने साथ जितना गहरा असंयम का सेवन किया है, जितना गहरा चिंता में डूबा है, उतना जल्दी ज्ञान नष्ट हो जाएगा। जितना जीव प्रसन्न होकर जिया है, वो संयमित जिया है, खुश होकर जीता है, जगत का कोई टेंशन नहीं लेता, इतना जानता देखो जानो जाने दो, देखो जानो जानो, उसका ज्ञान ऐसे बढ़ेगा जैसे सुबह पौधा इतना छोड़ के आए थे, उस शाम को गए तो आपको इतना बड़ा मिला, अगली सुबह गए और बड़ा मिला। तो जैसे पौधे बढ़ते हैं, वनस्पति बढ़ती है, एक रात्रि में सुबह देख जाओ तो बहुत बड़ी मिलती। ऐसे ही जिन लोगों जीवों के पास शुद्ध भोजन है, शुद्ध बुद्धि है, चिंता मुक्त जीवन है, ऐसे जीवों का ज्ञान प्रतिदिन बढ़ता बढ़ता चला जाता है, और यही विशुद्धि उसको छाय ज्ञान में बदल देगी। इसलिए जिनको अपनी बुद्धि ठीक रखना हो, चिंता के निमित्त मिलने पर भी उन्हें टालना सीखो। देखो ऐसा तो जगत में कोई है नहीं है कि चिंता के निमित्त ना मिलते हो, भी तो मिलेंगे। संसार में आए हो तो मिलेंगे, वो संसार में चिंताएं ना हो तो संसारी कैसे? संसार में दुख ना हो तो संसार बदनाम नहीं हो जाएगा? संसार में आ करके क्लेश ना हो, घर में रह करके रोज तुम्हारे बर्तन ना बजें तो घर कैसा? समझ में? वो विषय अलग है कि संसार में आकर के दुख होने पर भी तो उनके अंदर चिपकता नहीं है, उसकी बुद्धि खुल जाती है। इसलिए एक सूत्र याद कर लो, देखो जानो जाने दो। दुनिया को जानोगे ना तो परेशान हो जाओगे, बस देखो जानो जाने दो। इस प्रकार से ये 6 प्रकार का वर्धमान अवधि ज्ञान हीयमान घटता घटता अवस्थित, ना घटे ना बढ़े, अवस्थित होता है। जो घटे भी बढ़े अनवस्थित होता है, अनवस्थित। और अनुगामी, जो अगले भव तक जाए, अगले क्षेत्र तक जाए, भव में भी जाए, क्षेत्र में जाए तो उभय अनुगामी। मालूम, जो क्षेत्र में न जाए, काल में भव में भी नहीं जाए, वो अनुगामी होता है। तो इस प्रकार से जो एक भव से दूसरे भव में जाए वो क्या है? अनुगामी। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाए वो क्षेत्रानुगामी, एक भव से दूसरे में भवानुगामी, और दोनों में जाए उभयानुगामी। जो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाना जाए वो क्या है? अनुगामी। काल भव में भी नहीं जाए अनुगामी, दोनों में भी नहीं जाए अनुगामी। तो ऐसे 6 प्रकार का अवधि ज्ञान जानना चाहिए। ऋजु विपुलमति ही मनाह पर्याह। मनाह प्रिय ज्ञान के 2 भेद, ऋजुमति विपुलमति। जो ऋजु विषय करता है वो ऋजुमति होता है। जो वक्र से वक्र, कुटिल से कुटिल, मायाचारी व्यक्ति आया है, उसके मन की बात को जान ले, भी विपुलमति मनाह प्रिय ज्ञान होता है। विपुलमति। पंचम काल में मनाह प्रिय ज्ञान नहीं होता। पंचम काल में 500,000 वर्ष में एक कोई मुनि को अवधि ज्ञान हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये सारस्वत जी ना कहने लगे हमको हो गया, ठीक है ना। तो अभी किसी मुनि को, आचार्य को अवधि ज्ञान नहीं है, ठीक है। नहीं तो लोग हैं, कथा बनाना बहुत लोगों से अच्छे से बनता है, और प्रभावी हो गए ना तो तुम जैसे पागल लोग मानना भी जानते हो। परंतु न उपेक्षा संयम होता है, न कोई प्रायोगन मरण होता है, न यहाँ पर इंगनी मरण होता है, न किसी को अवधि ज्ञान है। ऐसा आप छले मत जाना। ये सब जो हो रहा है भक्त प्रत्यख्यान मरण ही हो सकता है, वो सामान्य मति श्रुत ज्ञान ही है, अवधि ज्ञान किसी को नहीं है। मना प्रिय पर की मनोगत विषय को जान लेना, चिंतित अचिंतित अर्चिंतित, ये मना प्रिय ज्ञान का विषय है। विशुद्धि प्रताभ्याभ्याम तद विशेषः। विशुद्धि और प्रतिपाद के पेजन में विशेषता है।
जो ऋजुमती है उनकी विशुद्धि कम है, विपुलमती की विशुद्धि अधिक है। ऋजुमती छूट जाता है, छूट सकता है, लेकिन विपुलमती अब जब भी हो जाएगा नियम से केवल ज्ञान प्राप्त कर मोक्ष जाएगा। जीव, जिस व्यक्ति को, जिस जीव को ये ज्ञान हो गया कौन सा, विपुलमती, वो नियम से मोक्ष जाएंगे। अब जो अवधि ज्ञान है और मनापरी ज्ञान है, उन दोनों में क्या विशेषता है? विशुद्धि से सभ्यो विधिर मना प्रियो, विशुद्धि के अपेक्षा से, क्षेत्र की अपेक्षा से और सौमी की अपेक्षा से, इन्हें दोनों में भेद है। इधर देखो, महाप्रिय ज्ञानी की विशुद्धि अवधि ज्ञानी से विशिष्ट होती है। यद्यपि अवधि ज्ञान के 3 भेद हैं, देशावधि, सर्वावधि और परमावधि। देशावधि ज्ञान तो चारों गतियों जीव को हो सकता है, लेकिन सर्वावधि परमावधि जो ज्ञान है वो बीतरागी भावलिंगी दिगंबर मुनिराज को ही होगा। वो प्रतिपाती नहीं होता, नियम से मोक्ष जाने वाले मुनि को होता है। कौन सा? सर्वावधि और परमावधि। पर मनाप्रिय ज्ञान जो है वो नियम से रिद्धिधारी, वर्धमान चार से युक्त भावलिंगी मुनिराज को ही होता है। सामान्य जीवों को मनाप्रिय ज्ञान नहीं होता, मनुष्य गति में मुनियों को ही होता है। लेकिन अवधि ज्ञान, देश अवधि ज्ञान चारों गतियों के जीवों को हो सकता है। तो विशुद्धि और क्षेत्र, जो मनाप्रिय ज्ञान का क्षेत्र है वो अवधि ज्ञान से सूक्ष्म है, और सौमी की अपेक्षा से चारों गतियों के सौमी है जीव मना अवधि ज्ञान के, लेकिन मनापरी ज्ञान का स्वामी मात्र मनुष्य गति में मुनिराज ही होंगे। और इस प्रकार से अवधि के अपेक्षा से, सीमा के अपेक्षा से, सौमी के अपेक्षा से, विशुद्धि के अपेक्षा, क्षेत्र की अपेक्षा से इन दोनों ज्ञानों में भेद करना चाहिए।